जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। राजगीर जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो आपका जवाब हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आर्य शब्द इंगित करता है या फिर आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन थे? जैन, बौद्ध, शैव या फिर वैष्णव? तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन थे, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग बताएंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो उस संगठन का क्या नाम है जिसका विलय हो गया 1886 में कांग्रेस में? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी जो कि पहले कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, ए.सी. मजूमदार? तो 1916 के अध्यक्ष कांग्रेस के जो कि अंबिका चरण मजूमदार यानी कि ए.सी. मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हाजिक उल मुल्क की पदवी जो कि हकीम अजमल खां के द्वारा त्यागी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो कि वर्धा में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर? तो कर्क रेखा के कौन सा निकट शहर है? तो कोलकाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, निम्न श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी या फिर धौलाधर श्रेणी? तो प्राचीनतम हिमालय बृहद हिमालय श्रेणी है। और सबसे नई श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी सबसे नई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी नदी है वो? तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि गोमती नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है आप लोग बताएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण होता है? तो इसका मतलब होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय आई थी। अगला, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो यह अवस्था मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन। तो इनमें से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विपणन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसे पूर्णतया कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतया लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, पानी, राख, मीथेन। तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इनमें से कौन सी मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो वास्तविक रूप से समुद्री घोड़ा मछली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका? विमुख इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। तो नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आर्द्रा इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी गीला, भीगा और आर्द्र नम का पर्यायवाची शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, सरल, त्रिकोण या फिर वक्र। तो ऋजु का विलोम है वक्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में हरा और भादों में सूखा, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, असंभव बात, सदा एक ही दिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सदा एक ही दिशा। शुद्ध शब्द छांटिए, इनमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है? सही शब्द कौन सा है? अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभयस्त। तो सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, अभ्यस्त इसका सही शब्द है। अगला, प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को चुना है।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना जो कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मुद्र क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो मुद्र क्रांति नामक पोर्टल जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चीन देश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो आयशा मलिक जो कि पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, उस विमान का क्या नाम था? एयरबस वेलुगा, मारिया, बोइंग मैग्नस, लॉकहीड। तो उस विमान का क्या नाम था बताएंगे आप लोग। तो उस विमान का नाम था मारिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान केरल राज्य को प्राप्त हुआ है लगातार चौथी बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और कौन सा? और सिक्किम है। अगला, तेंगे किस देश की मुद्रा है? तो तेंगे जो कि कजाकिस्तान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, देश में कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। टोटल 36 राज्य हैं। अगला, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, न्यूयॉर्क, जिनेवा, इटली। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसका अब नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। तो प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था कौन है? तो ये आचार्य विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक ऑप्शन है रक्षा मंत्री तो जगजीवन राम। जगजीवन राम, तो ये यही गलत है। रक्षा मंत्री जगजीवन राम नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।